नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में रिसेंटली क्या कहा है। 17 मई को ये हियरिंग थी और जो पूरा इशू है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी करी है और ये पूरा जो वजू खाना या शिवलिंग वाला जो केस सामने आया है इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर के सभी पीडीएफ्स, लेक्चर अपडेट्स आपको इन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप, जहां पर पॉलिटी एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। 20% डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर। मोर अबाउट दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। 16 मई 2022 को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे वीडियोग्राफिक सर्वे में एक शिवलिंग के समान आकृति नजर आती है। उसके तुरंत बाद लोकल कोर्ट एक आदेश देता है कि उस एरिया को सील ऑफ कर दिया जाए जहां पर ये शिवलिंग के समान आकृति नजर आई है। अब कई लोग इस पर आपत्ति उठाएंगे कि मैं इसको शिवलिंग समान आकृति क्यों कह रहा हूं, तो उसका रीजन ये है कि देखिए, जब तक कोर्ट में रिपोर्ट फाइनली पेश नहीं हो जाती और कोर्ट के द्वारा उसको शिवलिंग नहीं माना जाता है, तब तक हम भी उसे यही कहेंगे कि अभी वो एक शिवलिंग के समान आकृति है, जो कि एक साइड का क्लेम है। एंड द मुस्लिम साइड इज क्लेमिंग दैट इट इज अ वाटर फाउंटेन जो कि वजू खाने में मौजूद था। तो उसके सील करने के खिलाफ, इस एरिया को सील करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को यह आदेश दिया है कि नमाजियों को वहां पर अलाउ किया जाएगा, लेकिन उस एरिया को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इस लीगल केस की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 31 साल पहले 91 में, जब अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। उसी समय वाराणसी में भी कुछ हिंदू पक्षकारों ने यह याचिका दायर करी निचली अदालत में कि हमें ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित मंदिर में, जो कि ओरिजिनली एक मंदिर था, यह कहकर उन्होंने कहा कि वहां पर हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए और उसका पोजीशन भी हमें दे दिया जाए। तो उस समय कोर्ट में मामला था, तो सबसे पहली याचिका यही दायर करी गई थी कि वर्शिपिंग राइट्स दिए जाएं, कि यहां जाकर पूजा अर्चना करी जा सके। और अदालत को यह कहा गया कि मुस्लिम पक्ष को वहां पर उसे साइट को मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति ना दी जाए। तो यह मामला उस समय एक ठंडे बस्ते में चला जाता है, क्योंकि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास होता है और उसके तहत यह रूल लाया गया कि जो भी स्थल 1947 में अगर मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, हिंदू मंदिर था तो मंदिर रहेगा। तो उसका जो नेचर 1947 में आजादी के दिन था वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये वाला जो पूरा मामला है ये एक तरह से ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस पर कोर्ट का भी स्टे ऑर्डर आ गया 2020 तक। उसके बाद से फिर से ये लोकल अदालतों में केसेस चालू हैं। रिसेंटली 5 महिलाओं ने ये याचिका दायर करी कि मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में वेस्टर्न वॉल के पास श्रृंगार गौरी का मंदिर है और वहां पहले साल में एक बार प्रेयर करने की अनुमति होती थी। जैसा कि मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि वाराणसी की लोकल रिपोर्ट से कह रही हैं कि आज से लगभग 30-40 साल पहले साल में एक दिन लोकली जो लोग हैं वहां के, वो जाकर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करते थे। लेकिन ये अधिकार अब डेली के लिए दिया जाए, ताकि ईयर राउंड पूरे साल श्रृंगार गौरी की पूजा हो सके। और ये मंदिर है, श्रृंगार गौरी का जो स्थल है, ये बिल्कुल मस्जिद की दीवार के बाहर बताया जा रहा है। तो वाराणसी के अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा कि सबसे पहले तो एक पूरे प्रेमाइसिस का वीडियोग्राफी सर्वे किया जाए, जिससे ये मालूम हो कि एग्जैक्टली वहां पर मंदिर है, किस जगह पर ये मंदिर है। तो ये पूरे प्रेमाइसिस का सर्वे ऑर्डर किया गया था। पिछले कुछ महीनों से ये कोर्ट में केस चल रहा है। बीच में इसको चैलेंज किया मुस्लिम पक्षकारों ने। जो मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी है, इंतजामिया कमेटी, उसने कहा कि नहीं, ये वीडियोग्राफिक सर्वे नहीं होना चाहिए, उसे क्वैश कर दिया गया। और उसके बाद ये अपील जब डिसमिस होती है तब फाइनली वीडियोग्राफिक सर्वे शुरू हुआ है और 16 मई को ये समाप्त हो गया। तीसरा दिन था 16 मई को सर्वे का और उसी दिन यहां पर एक शिवलिंग जैसी आकृति नजर आती है सर्वे टीम को। और उसी समय कोर्ट में जाकर ये सर्वे टीम एक याचिका दायर करती है लोकल जज के सामने और उन्हें कहती है कि ये डिस्कवरी हमने करी है। तो वाराणसी के सिविल कोर्ट के जो जज हैं वो आदेश देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप उस एरिया को सील ऑफ कर दीजिए जहां पर ये शिवलिंग पाया गया है और लोगों को वहां जाने से रोका जाए। अब देखिए, परसों जो मैंने वीडियो बनाया था इसी मामले पर, उसको आप देख सकते हैं इसकी डिटेल के लिए। वहां पर मैंने एक बात गलत बोल दी थी। एएसआई के द्वारा ये सर्वे नहीं किया गया है, ठीक है, ये एएसआई के द्वारा नहीं किया गया है। एक्चुअली लास्ट ईयर एएसआई के द्वारा एक दूसरे केस में सर्वे किया आदेश आने वाला था, लेकिन वो नहीं आया था। सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस वीडियो। ओके, तो वो मुझसे एएसआई वहां पर बोल दिया गया था शब्द। सो आई एम सॉरी फॉर दैट दिस टेक्निकल मिस्टेक दैट आई डिड। ये एएसआई के द्वारा नहीं, बल्कि वाराणसी की अदालत के द्वारा लोकल सर्वे करने को कहा गया है एक स्पेशल टीम को। एएसआई सर्वे नहीं कर रही है, कुछ लोकल वकील हैं, उनकी एक टीम बनाई गई है। हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार के मेंबर्स भी उस टीम में शामिल हैं और ये जाकर वो सर्वे कर रहे हैं। तो अभी ये जो डिसीजन था लोकल अदालत का कि उस एरिया को सील ऑफ कर दिया जाए, उसे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो वाराणसी की इस ज्ञानवापी मस्जिद को मैनेज करती है, इन्होंने चैलेंज किया था। पहले वीडियोग्राफी को भी चैलेंज किया गया था और कहा गया कि ये 1991 एक्ट के खिलाफ है।
और सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट साफ तौर पर कहता है कि जो 47 में स्टेट था, किसी भी कैरेक्टर था किसी भी धार्मिक जगह का, वो बना रहेगा। तो ये 91 वाला एक्ट क्या है, इसको आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। अब जरा इसकी लोकेशन समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली ये शिवलिंग जैसा जो आकृति डिस्कवर हुआ है ये कहां पर हुआ है। तो देखिए ये है अभी के समय जो मॉडर्न डे विश्वनाथ मंदिर है। ओके, ये सब जो नया डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो लास्ट ईयर दिसंबर में इनॉग्रेट हुआ है उसी में बनाया गया, ये है ज्ञानवापी मस्जिद। और इसी ज्ञानवापी मस्जिद में ये जो छोटा सा एरिया आपको यहां नजर आ रहा है, दिस इज द वजू खाना। इस फोटोग्राफ में और आप बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिए ये है मस्जिद और यहां पर ये मस्जिद की वेस्टर्न वॉल जिसमें पुराने अवशेष नजर आते हैं अभी भी हिंदू आर्किटेक्चर के, और इसी मस्जिद के सामने, बाहर बिल्कुल सामने, ये वजू खाना है। अब ये वजू खाना क्या होता है, देखिए हर मस्जिद में एक स्थल होता है जहां पर पानी से नमाज पढ़ने जाने से पहले लोग हाथ पांव अपने धोते हैं, चेहरा धोते हैं, टू प्योरीफाई देमसेल्फ इन सम सॉर्ट बिफोर दे गो इन फॉर द नमाज। ठीक है, तो ये वजू खाना हर मस्जिद के बाहर आपको देखने को मिलता है। ये दिल्ली की जामा मस्जिद का वजू खाना है। तो यहां से पानी लेकर और साइड में, इसके साइड में एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर लोग अपने हाथ पांव वगैरह धो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो इस मस्जिद का है, इसी के बीच में जब पानी खाली करवाया गया तो उसी के बीच में ये स्ट्रक्चर मिला है, जिसको अब हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है और मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि ये इस वजू खाने के बीच में एक फाउंटेन है, जो कि अक्सर मस्जिदों में होता है। वजू खानों में बीच में एक फाउंटेन लगा दिया जाता है डेकोरेटिव पर्पस के कारण। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित ये सेंटर में ऐसा एक स्टोन का फाउंटेन है, ये बहुत सालों से खराब पड़ा है इसलिए चल नहीं रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि ये पुराने शिवलिंग का एक डायरेक्ट एविडेंस है एंड इट इज द शिवलिंग दैट इज सपोज टू बी देयर इन द ओरिजिनल विश्वनाथ टेम्पल। तो अभी के लिए इस एरिया को कोर्ट ने सील ऑफ करने का आदेश दिया है। तो ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है कवर्ड, इसको सील ऑफ करने का आदेश दिया गया है। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि अगर वजू नहीं हो पाएगा तो फिर नमाज अदा कैसे करी जा सकती है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी मिक्स्ड सा डिसीजन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है उसकी पालना करी जाए। तो जिस एरिया में ये शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना डीएम की जिम्मेदारी है। जैसा कि लोअर कोर्ट ने कहा था, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया जा सकता है और मुस्लिम्स को प्रे करने का अधिकार है। मस्जिद का एक्सेस नहीं रोका जा सकता है, नमाज पढ़ने का अधिकार है, सारे रिलीजियस ऑब्जर्वेंस यानी कि वजू करना उसको भी नहीं रोका जाएगा। लेकिन उसको किया कैसे जाए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो बेसिकली वो डीएम के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है। तो प्रोबेबली मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ एक साइड में एक्स्ट्रा व्यवस्था करी जाएगी जिससे कि वजू किया जा सके और उसके बाद नमाज होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको नमाज को नहीं रोकना है, लेकिन जिस जगह पर शिवलिंग की डिस्कवरी हुई है उसे भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और केवल 20 लोग एक वक्त पर यहां पर नमाज पढ़ सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने लोकल अदालतों के प्रोसीडिंग्स को रोकने से साफ मना कर दिया। लोकल अदालतों में जो प्रोसीडिंग चल रही है वो चलेगी। 19 मई को जो वीडियोग्राफी की रिपोर्ट है वो सबमिट होने वाली है कोर्ट में और उसके बाद हमें डिटेल्स और ज्यादा पता चल जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की फिर से 19 मई को सुनवाई होने वाली है। तो ये थी इस केस की अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक भी दें और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का मेरा क्रैश कोर्स इस वक्त ऑनगोइंग है, जिसका लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है 22 मई को, इसमें हिस्सा लेकर आप अच्छे अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत सकते हैं। देयर आर thousands of rupees of worth of Amazon gift vouchers to be won, MacBook Air, iPad, इस तरह के कई सारे प्राइजेस हैं और स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन विन स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अनअकैडमी। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करने के। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप अवेलेबल रहती है और इस वक्त 20% डिस्काउंट चल रहा है कोर्सेज पर। 20% डिस्काउंट यूजुअली नहीं होता, दिस ओनली 10% डिस्काउंट, लेकिन अभी आपको जीएस, ऑप्शनल, सीसैट, मेंस सबकी क्लासेस प्लस नोट्स ये सब कुछ 49,300 रुपीज में अवेलेबल होगा इफ यू यूज द कोड महिपाल एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा। डाउट क्लासेस हम अलग से ऑर्गेनाइज करवाने लगे हैं। अब यूपीएससी के हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ईएमआई पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सीएससी अश्योर के तहत 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 1 साल एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी इफ यू डू नॉट गेट सिलेक्टेड। प्राइसेस सब्सक्रिप्शन के बढ़ने वाले हैं तो उससे पहले ही सब्सक्रिप्शन अवेल कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो पिछले हफ्ते भी हुआ था ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, वो फिर से होने जा रहा है 22 मई को, इसमें भी आप हिस्सा लीजिए। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज टेक्स प्लेस एवरी सैटरडे एट 5 PM। विनर्स विल गेट नोट्स एंड मैगजीन फॉर फ्री। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।